इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदिवासी परिवार के कर्मठ कार्यकर्ता। विधानसभा चुनाव को लेकर के देखेंगे इन्होंने किस तरह से मुंगाना क्षेत्र में मेहनत की है और किस तरह से कमल कांग्रेस ने मिलकर के इनके ऊपर कुछ प्रहार किए हैं। ये अपना अनुभव बताएंगे चेतन जी वडेरी। जी चेतन जी, सबसे पहले आप न्यूज़ प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। आपके चैनल को जोहार। आपने हमारे तक पहुँचे इसके लिए आपको धन्यवाद। आप विधानसभा चुनाव का जो आपने मुंगाना क्षेत्र के बारे में गणित पूछ रहे हैं, उसका मैं बताता हूं कि हमारे हर कार्यकर्ता ने, हर वोटर्स ने अपने अपने खुद के खर्चे से और खुद के स्वाभिमान के लिए वोट दिया है। तो बाकी ये है कि जो ST SC OBC और माइनॉरिटी और जनरल समाज, सबसे हमने गुजारिश करी और सभी समाजों ने हमें सहयोग किया है। और रही बात कि मेरे पे जो जिन कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनकी नासमझी से उन्होंने मेरे पे हमला कर दिया, वो उनकी नासमझी कह सकता। बाकी कोई उनकी साजिश हो सकती है, पर मेरी तरफ से ऐसा मुझे नहीं लगा कि उन्होंने मेरे पे हमला किया है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको अपने खुद के गिराबान में जाकर के ऐसे आगे राजनीति में आगे बढ़ना है तो इस तरह से हमले नहीं करना, इस पर कोई कमेंट्स करना, कोई टारगेट नहीं करना चाहिए। तो आप भी काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। जोहार। देखा जा रहा है कि अभी जो विधायक हैं वह भी युवा विधायक हैं, और आप उनसे क्या उम्मीद रखना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं के लिए विधायक साहब हमारे जो अपने सभी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, और विशेषकर युवाओं के लिए आपने पूछा है, तो युवाओं के लिए जो रोज़गार की मांग है, हर कोई कम्युनिटी हुई उनको रोज़गार की ज़रूरत है। तो विधायक साहब विधानसभा में जाएंगे और पूरे विधानसभा की एक जन की आवाज़ उठाएंगे कि हमारे क्षेत्र में रोज़गार के बहुआयामी स्रोत स्थापित किए जाएँ, ताकि बेरोजगार को बेरोजगार का सामना नहीं करना पड़े। जैसे हमारे लोग जयपुर, सूरत, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ी बड़ी सिटी में रोजगार के लिए जाते हैं, तो वहाँ पलायन नहीं करना पड़े, ऐसी आशा और अपेक्षा है विधायक साहब से। प्रतापगढ़ न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आड़ के राजमल जी माल। आपसे जानेंगे किस तरह से आपने इस विधानसभा चुनाव में मेहनत की है और अपने प्रत्याशी जो थावरचंद जी है उनको किस तरह से जिताया है, इनके अनुभव ये अपने बताएंगे राजमल जी। जी राजमल जी, न्यूज़ प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपके न्यूज़ को। और जैसा कि थावरचंद जी वर्तमान में यहाँ के विधायक, हमने दिन रात मेहनत करके उनको जिताया है, और आगे भी उनके लिए बहुत आशा और उम्मीद है हमारी जनता की। उम्मीद है कि वो पूरी 100% हमें दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवा का जो है स्रोत, पूरा श्रेय उनको ही मिला है। युवा संगठन पूरा उनके साथ है और आगे भी रहेगा। जिस तरह से आप लोगों ने जो मेहनत की है, आगे आप क्या उम्मीद रखेंगे आपके प्रत्याशी से? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ से दरियावद विधानसभा क्षेत्र से कम 10,000 से अधिक युवा 12वीं कक्षा पास करके फिर अन्य ज़िलों में जो कॉलेज की जो समस्या है उनको लेकर सबसे बड़ी आशा है हमें उनसे, और उम्मीद है कि वो जल्द ये पूरी करेंगे इससे। और इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी मांग रहेगी वो ये है कि जाखम बांध का पानी जो दरियावद क्षेत्र में अच्छा उम्मीदवार कृषि उपज होता है अनाज का, उसके लिए जैसा कि कृषि मंडी को लेकर काफ़ी पिछले 30-35 साल से प्रयास किया जा रहा है हमारी तरफ से, और अन्य जो विधायक थे उनसे भी काफ़ी दोनों सरकारों से उम्मीद थी, वो पूरी नहीं होने पर हमने दूसरा जो है ऑप्शन ढूंढ के थावर भाई को जिताकर विधानसभा में पहुंचाया है। आपके वहाँ से इनको कितने वोट मिले हैं और कितने लीड ली है थावरचंद जी ने? आड़ ग्राम पंचायत से 4,500 वोटिंग हुई है। कम से कम 5,200 वोटिंग वहाँ है, लेकिन 4,500 हुआ था। उसमें से 3,000 हमने थावर भाई को दिल से और रात दिन मेहनत करके उनको दिलाया है। ठीक साहब, धन्यवाद। बहुत से है कि उपचुनाव का नंबर चुनाव हुआ, हम नंबर थावरचंद जी को 52,000 वोट लाया। अभी हमारे को नंबर भारी वोट की हम जिताया है। तो हमारा आशीर्वाद हो कि हमारे को थावरचंद जी को निकालवा तो हमारा विकास करेगा। कहाँ से हो आप? हम छरबड़िया पंचायत गन्नेरा। अच्छा, आप हमेशा जैसे चलो मान लीजिए बाप पार्टी तभी लॉन्च हुई, उससे पहले आप हमेशा किस पार्टी को समर्थन देते थे या वोट देते थे? वोट BJP का था, छोड़ दिया।
तो बीजेपी को छोड़ने का क्या कारण रहा और किस वजह से आपने थावरचंद जी को सपोर्ट किया है? हमारे को विकास नहीं किया, विकास दो दिन पलटी नहीं किया था, हम छोड़ दिया बस। आप यहाँ पर आए हैं विधायक साहब से मिलने, किस तरह की उम्मीद लेकर के आए हैं आप विधायक साहब से? हमारे बच्चों का भविष्य आगे जाके कोई ध्यान देंगे और अच्छा कार्य करेंगे, इस कॉलेजों में सीट बढ़ाएंगे और हर स्कूल में ध्यान देंगे। इस हिसाब से हम भी पहले बचपन से मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम आया, उसी टाइम से मैं बीजेपी से कार्य करता रहा। ये लोग तो उनकी मर्जी से ही कर रहे हैं, कोई किसी का छोड़ ही नहीं रहा। सब बड़े बड़े अफसरों को ही लेके घूमते हैं, व्यापारियों को, और बड़े बड़े हैं जो उनको ही लेके घूमते हैं, छोटे मोटे किसी को देखते ही नहीं है। इसलिए हमने बदलाव कर दिया उपचुनाव से। 2 बार ट्राई किया, अभी निकल गए हैं, तो देखेंगे ये भी क्या करते हैं 5 साल में, यही हमारी उम्मीद है। कौन से गांव से हैं आप? हम सारनिया पंचायत से हैं। हमारे दरियावत में नहीं, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम गौतम है, ग्राम पंचायत परवाड़िया साग सोलदेव से हूँ मैं। परवालिया साग में सुना था कि चुनाव के दौरान कुछ सरपंच और बाप के कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ आपसी झड़प हुई थी, उस समय आप मौजूद थे या वास्तविकता क्या हुआ था, उस बारे में बताइए। वास्तविकता दिया था, बच्चे अपने प्रचार कर रहे थे, बैठे बैठे लोगों को दिखा रहे थे। अचानक पासुराम सरपंच के 2 भाई और एक उनका लड़का आके हमला कर दिया। कहीं वो हमारे लोगों को दबाते ज़बरदस्ती कहते कांग्रेस में वोट दो। जनता जाग चुकी है कि वो लोग विकास तो करते ही नहीं है। चुनाव के टाइम में आते हैं गाँव में, उसके बाद तो कभी चेहरा दिखाने नहीं आते, तो बहुत दबाव डाल रहे हैं उधर। अब आपको क्या उम्मीद है बाप पार्टी या बाप से? बाप से हमारी उम्मीद है, हर साल हमारे दरियावत में 12वीं कक्षा में कम से कम 10-12 हज़ार बच्चे पास होते हैं और कॉलेजों में 100-150 सीटें होती है। तो थावरचंद जी सीटें बढ़ाएंगे। और रही बात कृषि मंडी और झाकम का पानी जो यहाँ नाथ द्वारा भेजा जा रहा है, उसको रोकेंगे। विकास चाहिए और से ज़मीन का है नहीं, जो हमारा खाता है था ना, खाता तो रोक के रखा हुआ है। तो हमारी ज़मीन का भी खाता हमारा अभी हुआ ही नहीं, किसी रुक गया। बीजेपी आई थी नहीं, जब फार्म भरा और सब रुक गया। तो ऐसे ऐसे हमारे ज़मीन के बारे में सारा काम, और स्कूल के और बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छे हमारे बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, तो दूसरी जात के बच्चे आगे पढ़ के आगे चले जाते हैं, हमारे बच्चे को नंबर ही नहीं आता है। इसके हिसाब से हमारा जो हमारा कुल का नेता हो तो कुछ हमारा भविष्य भी बनाएगा। नहीं, जैसे कुल के नेता की बात करें तो पहले जो विधायक थे वो नगराज मीणा थे, वो भी आपके कुल के ही नेता थे, वो कोई अलग नहीं थे, तो उसमें और इनमें देखा क्या ही नहीं, फर्क है? सामने देखा ही नहीं, सिर्फ रोड का ही देखा, बस एक रोड खाली। गांव के अंदर तो गाड़ी घस रही है अंदर। पहले का रोड देखना चाहिए नहीं, खाली रोड मेन रोड है, वो भी तभी बिखर के आ गया है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि वर्तमान पहले जो विधायक साहब थे नगराज जी, उन्होंने कोई विकास कार्य आपके गांव में नहीं करवाए? दिखता होगा नहीं उनको, विकास कराया हो तो लोगों को दिखाता होगा नहीं। ये कि साहब अभी चलो आपने बाप पार्टी को समर्थन दिया है, वोट दिया, उससे पहले आप हमेशा किस पार्टी को समर्थन देते हुए आ रहे हैं? हम तो कांग्रेस को, हमारे बाप के बाप देते देते आए, 70 साल से कांग्रेस को दे रहे हैं हम, देते अब हमारे को क्या कि कांग्रेस से हमने पलटा ले लिया। न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए हम जानेंगे इन ग्रामीण से ये क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए और कहाँ से आप? मैं मेरे गांव से, गांव पिपलिया, गांव मौड़ीखेड़ा से बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। हमारे यहाँ पहले बीजेपी का हूँ और बीजेपी को ही दे देते हम। उन्होंने बारी बारी से राज किया, लेकिन हमारे धरातल पे कोई कार्य, जैसे कि कोई डालिया की फाइलें करता था, कोई पट्टों की करते थे, कोई सामुदायिक भवन, ये सब नहीं हो पाए। सब कोई किसी ने, एक हमारे मौड़ीखेड़ा में 2012-13 से एक ही ढांचा बनाया, खाली एक ही सामुदायिक भवन बनाया, और रोड़े कोई कुछ नहीं है। और जब 2008 से 12 के अंदर से एक मौड़ीखेड़ा के अंदर हरदरिया पिता नातू के खेत के बारे में पुल 3 बार बन चुका है, फिर भी वो सही नहीं बनाया है उन्होंने। वो कार्यकर्ता क्या करते हैं वहाँ पे, रात के अंदर जैसे काम जैसे भी लागे लगते हैं, निर्णय कर लेते हैं हम गांव वाले, ये इस तरह से हमारे को बनाना है। तो उन्होंने क्या वो सब पटवारी सब आए और फिर घोषित कर दिया कि हाँ भाई ऐसी तरह से बना देंगे गांव वालों ने सब के मिल के। फिर उनके बाद में उन्होंने वो जैसे भी लगाई, उस दिन नाइट के अंदर लगाई, और वो
मिट्टी बेचने के लिए ट्रैक्टर लगा दिए। तो मैंने पूछा भाई कहाँ लेके जा रहा हो, तो ग्राम पंचायत में ले गए, सचिव को मंगाई है, ट्रैक्टर वाले से पूछा। तो मैंने कहा क्यों, क्या करेगा सचिव को, मुझे बात कराओ, मेरी मिट्टी है, मैं कुछ भी करूँगा, साइड में खाली कर भाई से, जेसीबी वाले से मैंने बोल दिया। फिर उसके बाद में वो सरपंच आए तो उन्होंने वही बात बताई, तो सरपंच मेरा गर्दन पकड़ने आया मेरी। फिर एक हमारे वहाँ का कार्यकर्ता वार्ड पंच था मेंबर मांडकला का, उसने हमारे दोनों को छुड़ा दिए। फिर वो आगे से लेकर वो मोड़ वो रोड वापस दूसरे के खेत के अंदर मोड़ दिया। उसके बाद में पुल काम होने के बाद में वापस जैसे भी से समतल करना पड़ता है, इधर का उधर पानी आने जाने का निकास करना पड़ता है, वो भी सही नहीं किया, वो भी मेरे जैसे करवाया। इसलिए इन कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी वालों का नाम डूब गया। धरातल पे सही व्यवस्थित हर सचिव सब कार्यकर्ताओं से मिलजुल के नहीं काम करते हैं। 60 से 70 सालों में आपके गांव का विकास नहीं हुआ। हाँ तो आप भारत आदिवासी पार्टी के जो हाँ सर। प्रत्याशी उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैंने 2-3 बार मौका दिया उन्होंने, तीन बार। फिर अब वापस मैंने विकास नहीं निकलने लगा। अब हम देख रहे हैं हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई वढ़ाई के लिए कोई कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं, कहीं पे कोई भी टीचर विचर, और वहाँ पे सुविधा, हर स्कूलों की सुविधा भी सही नहीं है, पानी आनी गिरता नहीं, बस इतना ही। ठीक, धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल को जोहार करता हूँ। हमने मतलब विश्वास किया है कि थावरचंद जी मतलब 70-75 साल से काम नहीं हुआ है, वो काम करेंगे। पहला मुद्दा है हमारा मतलब कृषि मंडी का वो मुद्दा है, तो मतलब जितना हो सके जितना जल्दी हो जाए वो है। दूसरा है मतलब अस्पताल बना दिए, स्कूलें बना दिए, वहाँ मास्टर कम है हमारे स्कूलों में, मतलब अपने हॉस्पिटल में है तो वो सुविधा नहीं है सही, बैंकों में भी सही सुविधा नहीं है, वो 5 साल में सही कर देंगे, ये विश्वास है पूरा हमारा। जो 60-70 सालों में विकास नहीं हुआ और आप इनसे विकास की कैसे उम्मीद रख रहे हो? उम्मीद रखते हैं कि मतलब हमारी जाजम है उसने व्यवस्था के हिसाब से तय किया सबों ने, उसके हिसाब से हमको विश्वास है कि पूरा खरा उतारेगा हमारे को। भाई जैसे अभी सुनने में ये आ रहा है कि बाप पार्टी जैसे ही जीती है उसके बाद आपके युवा कार्यकर्ता कांग्रेस और बीजेपी को धमकियां दे रहे हैं, इस तरह के ऑडियो वायरल हो रहे हैं, तो आप इन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो तो युवा वो बोलते हैं ना, एक तालाब में एक मछली गंदी होती है, जैसे कोई होता है। तो इस तरीके से जो ऑडियो आ रहे हैं या इस तरीके से वीडियो क्लिप आ रही है, तो उन लोगों को क्या मान रहे हैं आप? वो आदिवासी परिवार के कार्यकर्ता हैं या कोई साजिश चल रही है? वो साजिश चल रही है, कांग्रेस बीजेपी वाले करवा रही है। युवाओं को क्या संदेश देंगे आप? वो तो युवा मतलब समझदार है, समझदार, सही बात है, समझ जाए। ठीक, धन्यवाद। प्रतापगढ़ न्यूज़ में अब हम बात करेंगे वेणीराम जी से, जो कि आकिया खेड़ा के हैं। वेणीराम जी का प्रतापगढ़ न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। मेरा नाम वेणीराम बरगोट। आज जो हमारा जो प्रत्याशी है थावरचंद जी डामर साहब, जो ये एक हमारी जो सिलेक्शन जाजम की प्रणाली होती है, जो जनता ने सुना है और इसमें जनता का भरपूर योगदान रहा है, और जो लोकतंत्र में जो सही व्यक्ति को सुना है, ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में पहला व्यक्ति है जब इस दरियावत की विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पहली बार सही सुना। किस तरह से आपको आपके विधायक साहब से उम्मीदें हैं? क्या लग रहा है आपको कि आप बिना सरकार के समर्थन के दरियावत में विकास कार्य कैसे करवाएंगे? हमारा जो विकास कार्य होता है, जो न केंद्र न राज्य, जो हमारा जो एक अलग से ट्राइबल एरिया है, तो उसकी एक कमेटी होती है TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसका जो हमारे जो संभाग होते हैं, एक तो है हमारा बांसवाड़ा और एक हमारा सलूम्बर है। और यहाँ से जो हमारे जो एक स्पेशल प्रावधान है 5वीं और 6वीं अनुसूची, अगर ये धरातल पर लागू होती है तो हमारा विकास स्वतः ही हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। पांडा का हार्दिक स्वागत है। ये मेघराज जी हैं। मेघराज जी से हम कुछ सवाल पूछेंगे, और मेघराज जी जो अभी विधायक हैं, उनका काफ़ी इन्होंने सहयोग किया और इस मुकाम तक पहुंचाया है। आइए जानेंगे मेघराज जी से कि उन्होंने किस तरह से मेहनत करके इस सीट को विजय प्राप्त की। सबसे पहले आपको चैनल को जोहार, बधाई। मेघराज माल, लेम्स अध्यक्ष बांडला।
जी बताइए, आपने ये सीट किस तरह से विजय करके निकाली है? दादा, हमने रात दिन मेहनत करी है, बहुत ही कार्यकर्ता और हम सब ने मिलकर के मेहनत करके, और पूरी दरियावत विधानसभा की जनता ने तन मन धन से लगा करके बहुत कुछ काम किया उन्होंने, तब जाके आज ये सीट हासिल हुई हमारी। अब आपको क्या उम्मीद लग रही है आपके क्षेत्रीय विधायक से? हमारे क्षेत्र विधायक से बहुत कुछ उम्मीद है, और युवा जो बेरोजगार हैं और कृषि मंडी से लगा करके, और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगार को लेकर के बहुत कुछ उम्मीद है युवाओं को कि हमारे विधायक साहब बहुत कुछ काम करेंगे, और हमारे जो कमियां हैं यहाँ तो वो पूरी करेंगे। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आदिवासी पार्टी या आदिवासी परिवार की ये जो पार्टी है भारत आदिवासी, उसके जीतने के बाद दरियावत विधानसभा में जिस तरह से युवाओं के कुछ गलत मैसेज वायरल हो रहे हैं, और वो एक तरह से मान लीजिए साहब नेगेटिव मैसेज जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत आदिवासी पार्टी के लिए नुकसान वाली बात हो सकती है। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से युवा जो मैसेज वायरल कर रहे हैं उसको लेकर? सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो आदिवासी परिवार विचारधारा का आदमी है ही नहीं, पहली बात। तो जो आदमी इस तरह की जो हरकतें कर रहा है वो बिल्कुल सन्निहित गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको साथ लेकर चलने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे आज मैंने देखा भी था शाम को कि बस स्टैंड पे 3-4 मतलब लड़के गाड़ी पे बैठ के हाँ हल्ला मचाते हैं। उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि दादा, हमें सबको साथ में लेकर चलना है और इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि आदिवासी परिवार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। क्या संदेश देंगे आप? युवाओं को यही संदेश देंगे कि ऐसी हरकतें ना करें और सबको साथ में लेकर चलें, और ऐसा खुद अगर ऐसा करते हो तो खुद जिम्मेदार होगे। हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।